एपिसोड में हमने देखा था कि जीएन साइवन के साथ वापस फॉलिंग स्टार पैविलियन आ चुकी थी, जहां मास्टर याओ लाओ ने भी 1 स्टार डो सेंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और उनके इस ब्रेक थ्रू को देख के उनकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स मतलब जुआन यी और फेरी चिंग काफी ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रही थी। और फिर फाइनली सियावियान, मास्टर याओ लाओ और जीएन हॉल ऑफ सोल्स को तबाह करने के लिए पहुंच गए उनके एक मैन होल में। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत था, लेकिन एक अजीब सा एटमॉस्फेयर चारों तरफ फैला हुआ था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये सन्नाटा कितना टाइम तक चला ये कहना मुश्किल था, लेकिन अचानक 10 जगहों पे ब्लैक फॉग हिलने लगी। वो फॉग धीरे धीरे सुकड़ी और फिर 10 कोल्ड लुकिंग ह्यूमन फिगर्स में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर आगे बढ़े और एक जगह इकट्ठा हो गए। चलो, हमारे मैंसन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है इस बार हम काफी सोल्स लेके लौटेंगे। उनमें से जो लीडर लग रहा था उसने भारी और ईविल आवाज में कहा। और डेमन लीग की टीम ने कुछ टाइम पहले स्काई मैंसन अलायंस के कुछ सिटीज पे स्नीक अटैक किया था। न सिर्फ उन्हें काफी सोल्स मिली, बल्कि उन्हें फर्स्ट तियानजुन से भारी रिवार्ड भी मिला। उनमें से एक ने सिनिस्टर हंसी के साथ कहा, इस बार हम भी स्काई मैंसन अलायंस की कुछ सिटीज को पूरी तरह ब्लड बाथ में बदल देंगे। याद रखना, कोई सर्वाइवर नहीं बचना चाहिए। लीडर ने हल्की मुस्कान दी, धीरे से सिर हिलाया और हाथ लहरा दिया। दर्जन भर से ज्यादा फिगर्स तुरंत ब्लैक फॉग में बदल गए और बिजली जैसी स्पीड से हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही ये ग्रुप स्पेशल बैरियर से बाहर निकलने वाला था, अचानक आसपास का स्पेस पूरी तरह फ्रीज हो गया। अगले ही पल स्पेस वायलेंटली कोलैप्स हो गया। वह दर्जन भर फिगर्स दर्दनाक चीख तक नहीं निकाल पाए और भयानक स्पेशल स्ट्रेंथ द्वारा सीधे नथिंगनेस में क्रश हो गए। स्पेशल बैरियर धीरे धीरे फट गया और एक बड़ा होल बन गया। बाहर से कुछ फिगर्स शांत कदमों से अंदर आए और ब्लैक सॉइल पे चल पड़े। जैसे ही सेवन की टीम बैरियर के अंदर दाखिल हुई, ब्लैक होल से एक तेज साउंड गूंज उठी। चैंस के ऊपर मंडराता ब्लैक फॉग हिलने लगा और उसमें कई जोड़ी सिनिस्टर आइज खुल गई जो सेवन की टीम को घूर रही थी। हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मौत को बुला रहे हो। भयानक और तीखी आवाजों ने पूरे सन्नाटे को तोड़ दिया। चैंस से कई ह्यूमन फिगर्स खड़े हो गए। बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए वो सभी ब्लैक लाइट में बदल गए और डार्क इवेंट के साथ चारों दिशाओं से सेवन की टीम पे टूट पड़े। लगता है ये कैनन फोर्डर बड़ी खुशी खुशी मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। सियावियान मुस्कुराया, उसने मुंह खोला और अगले ही पल एक हीटेड सी ऑफ फायर उसके मुंह से फूट पड़ा। जो भी ब्लैक फिगर इस फायर सी के 100 फीट के अंदर आया, 3 सांसों के भीतर पूरी तरह वैनिश हो गया। कमजोर लोग तो दर्दनाक चीख निकालने तक का मौका नहीं पा सके। सी ऑफ फायर फैलती चली गई। पीछे से तेजी से आ रहे ये ब्लैक फिगर्स अचानक शोक में जड़ होकर रह गए। अब जाके उन्हें समझ आया कि ये ग्रुप खुद को मरवाने नहीं आया था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे घुसा था। बास्टर्ड, मेरे हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी में इतनी बेशर्मी से हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम लोग जिंदगी से ऊब चुके हो। सभी तियानजुन्स, इन्हें पकड़ लो। सी ऑफ फायर के आसमान में फैलते ही हॉल के भीतर से एक कुछ जानी पहचानी गुस्से भरी आवाज गूंजी। उसके साथ ही दर्जन भर से ज्यादा फिगर्स बिजली जैसी स्पीड से हॉल से बाहर निकल आए। आखिरकार वो होरिजन पर तैरते हुए रुक गए। उनकी आंखें पूरी तरह डार्क थी और वो फायर सी के पीछे खड़ी सेवन की टीम को घूर रहे थे। हाँ, तुम सच में कुछ डोजन्स को ही लेके आ गए। ओल्ड घोस्ट गोयू, बेहतर होगा कि तुम खुद सामने आओ। सियावियान जोर से हंसा। उसकी हंसी गर्जना की तरह पूरे हॉल में गूंज गई। हंसते हंसते उसने एक कदम आगे बढ़ाया और 1000 फीट बड़े फायर सन को पार कर गया। वो सीधे हवा में प्रकट हुआ। उसका हाथ हॉल ऑफ सोल्स के तियानजुन के ग्रुप की ओर उठा और फिर अचानक मुट्ठी कस ली। उस पल स्पेस पूरी तरह जम सा गया। जैसे ही सियावियान ने अपनी मुट्ठी बंद की, दर्जन भर तियानजुन्स के शरीर सीधे ब्लड पूल्स में फट गए। यहाँ तक कि उनकी सोल्स भी उस भयानक स्पेशल प्रेशर से पूरी तरह सैटर हो गई। सियावियान की मौजूदा 2 स्टार डोवसेंग स्ट्रेंथ के सामने कुछ डोवजुन एक्सपर्ट्स उसे जरा सा भी रोक नहीं सकते थे। सी हर्ट फ्लेम। अचानक सियावियान के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। कोलैप्स्ड स्पेस के भीतर अब भी एक फिगर बचा हुआ था। उस व्यक्ति के शरीर से अजूरे ब्लू फ्लेम जल रही थी। सियावियान ने बस एक नजर डाली और उस फ्लेम की ओरिजिन पहचान ली। ओल्ड मैन मोगू। सियावियान के चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल उभरी। उसने हाथ लहराया और एक इनविजिबल फोर्स ने उस फिगर को खींच के उसकी ओर खींच लिया। फिर उसने एक पाम स्ट्राइक मारी और उस फिगर के चारों ओर लिपटी ब्लू फ्लेम तुरंत टूट गई। उसके भीतर से एक जाना पहचाना चेहरा निकल कर सामने आया। हैरानी की बात यह थी कि वो वही ओल्ड मैन मोगू था जो
पहले सियावियन को बार बार परेशान करता था और जिसने कभी नियरली पिलगैदन चैंपियन की जगह भी छीन ली थी। सियावियन थोड़ा चौंका, लेकिन ओल्ड मैन मूगू तो इतना डर गया था कि उसे लगभग सोसो निकल जाने जैसा महसूस हो रहा था। जब से वो 3000 बर्निंग फ्लेम छीनने में असफल रहा था, उसे मैनहोल भेज दिया गया था। इस दौरान वो सेंट्रल प्लेन्स के बाहर सोल कलेक्ट कर रहा था। हालांकि इस समय में उसने सियावियन की तेजी से बढ़ती स्ट्रेंथ के बारे में कभी कभार सुना था, लेकिन उसने कभी डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की। आज सियावियन को खुद अपनी आंखों से देख के उसे समझ आया कि वो तथाकथित सोरिंग स्ट्रेंथ असल में कितनी डरावनी थी। डोसेंग, तुम सच में डोसेंग क्लास में एडवांस कर चुके हो? ओल्ड मैन मूगू उस युवा चेहरे को देखता रहा और उसकी आवाज कांपने लगी। कुछ ही सालों में वो जूनियर जो कभी उसके पीछा करने पे सिर्फ भाग सकता था, आज इतना पावरफुल बन चुका था। कई साल हो गए तुमसे मिले बिना और मुझे थोड़ा रिग्रेट भी था। सी हट फ्लेम भी एक हेवनली फ्लेम है, इसे तुम्हारे पास छोड़ देना सच में नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी है। अब जब हम फिर से मिल ही गए हैं तो इसे मुझे सौंप दो। सियावियन हंसा, बिल्कुल भी पोलाइट हुए बिना। उसने अपना हाथ ओल्ड मैन मूगू के सिर पे रखा। अचानक उसके हाथ से एक अजीब सी सक्शन फोर्स फूट पड़ी। वो जबरदस्ती सी हट फ्लेम को ओल्ड मैन मूगू के शरीर से खींच के निकालना चाहता था। सियावियन, मेरे हॉल ऑफ सोल्स में घुसने की हिम्मत करता है? तू सच में मौत को ढूंढता हुआ नरक में घुस रहा है। जैसे ही सियावियन सी हट फ्लेम को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करने वाला था, होल के भीतर से एक फ्यूरियस रोर गूंज उठा। एक ब्लैक फिगर तेजी से आगे बढ़ा, हवा को चीरती हुई 1000 फीट लंबी डार्क ब्लैक चैन काले जहरीले ड्रैगन की तरह सीधे सियावियन की ओर लपकी। एक मेयर बैनसेंग इतनी बेशर्मी से खुद को दिखाने की हिम्मत करता है? ओल्ड घोस्ट गोयू, तुमने सच में खुद को बहुत ज्यादा हाईली एस्टिमेट कर लिया है। जैसे ही वो चैन उसकी ओर आई, सियावियन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने उंगली झटकी और एक डल सोनिक बूम सीधे हवा में बन गया। वो इनैमरस चैन मानो किसी भारी वार से टकराई हो, अचानक पीछे की ओर खिंच गई और आखिरकार जोर से उस विशाल ब्लैक होल से जा टकराई। बाहर आओ! सियावियन ने सेंट गोयू के अटैक को सिर्फ एक उंगली से झटक के हटा दिया। उसने हाथ बढ़ाया और ब्लू फ्लेम का एक गुच्छा जबरदस्ती ओल्ड मैन मूगू के शरीर से खींच लिया। उसी पल मूगू का ओरा काफी कमजोर पड़ गया। साफ था कि उसे एक फैटल ब्लो लग चुका था। सियावियन, मैं तुमसे ऑल आउट फाइट करूंगा। सी हट फ्लेम के जबरदस्ती निकाले जाते ही ओल्ड मैन मूगू की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। वो साफ तौर पे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला था। इस समय तुम्हारे पास मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के भी क्वालिफिकेशंस तक नहीं है। सियावियन ने ठंडी और इंडिफरेंट नजर से उसे देखा। उसने यूं ही हाथ लहराया। अगले ही पल एक ऐसी बेहद भयानक हवा का झोंका निकला जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। वो झोंका सीधे ओल्ड मैन मूगू पर टूट पड़ा और अगले ही पल उसका शरीर ब्लडी फॉग में फटके बिखर गया। हॉल ऑफ सोल्स का ये जुंजी जिसने कभी सियावियन को बेहद मिजरेबल हालत में डाल दिया था, आज उसे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। सियावियन ने मूगू के शरीर के टूटने के बाद अपने हाथ में मौजूद सी हट फ्लेम को देखा। फिर उसने मुंह खोला और उस फ्लेम को सीधे निगल लिया। उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ सी हट फ्लेम को निगलने से उसकी पावर में अब कोई सीधा इजाफा नहीं होने वाला था, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को अनलीश करने के लिए ये जरूरी था। हालांकि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम काफी पावरफुल थी, लेकिन वो सिर्फ एक फेक हेवनली फ्लेम ही थी। सिर्फ इस सी हार्ट फ्लेम को पाने के बाद ही सियावियन सच में 5 कलर्ड एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को अनलीश कर सकता था। सियावियन, आज यही जगह तुम्हारी मौत बनेगी। सियावियन के सी हार्ट फ्लेम को निकलते ही सेंट गोयू चमका और सीधे हवा में प्रकट हुआ। उसकी आवाज डार्क और डेंस थी और उसी के साथ वो जोर से दहाड़ा, माफ करना, लेकिन आज मैं इसी जगह को ब्लड बाथ में बदलने वाला हूँ। सियावियन ने सिर उठाया और सेंट गोयू की ओर मुस्कुराया। इस जगह की सारी स्पेशल फ्लक्चुएशंस पहले ही जीएन द्वारा डिस्टर्ब कर दी गई थी। भले ही इन लोगों के पास हुकलैंड के एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए स्पेशल जेट हो, लेकिन अब वो इसे यूज नहीं कर सकते थे। तुम जैसे एक जूनियर के लिए ये सब पॉसिबल है? सेंट गोयू ये सुनते ही बहुत गुस्से में हंस पड़ा। कई सालों में सियावियन वो पहला व्यक्ति था जिसने हॉल ऑफ सोल्स को ब्लड बाथ में बदलने की बात कहने की हिम्मत की थी। बेशक मुझे पता है कि यहाँ तुम रियल अथॉरिटी नहीं हो। और इसके साथ ही सियावियन सीधे ओल्ड गोयू की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, एक डार्क स्पेस से पावरफुल अटैक बाहर आया जिसने सियावियन को डिफेंड करने पे मजबूर कर दिया। फिर उसकी नजर सीधे उस विशाल ब्लैक होल पे गई और उसने हल्की सी आवाज में कहा, फर्स्ट तियानजुन, अब छिपने की जरूरत नहीं है। मैं सियावियन आज इस जगह को जरूर ब्लड बाथ में बदल दूंगा।
कितने एरोगेंट शब्द। क्या तुम सच में सोचते हो कि डोसेंग क्लास में पहुंचने के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो? मेरे हु क्लैन के लिए तुम्हें मारना बेहद आसान है। साइवन की आवाज खत्म होते ही उस विशाल हॉल की गहराइयों से एक आइसी कोल्ड स्नोट गूंजी। अंदर से घनी ब्लैक फॉग फूट पड़ी। उस फॉग के बीच से एक बेहद दुबला, लगभग स्केलेटन जैसा एल्डरली फिगर धीरे धीरे बाहर आया, जिसके पूरे शरीर से एक डार्क और डेंस ऑरा लगातार फैल रहा था। जैसे ही ब्लैक फॉग उफान मारने लगी, एक छोटा, लगभग स्केलेटन लाइक फिगर धीरे धीरे साइवन की नजरों के सामने प्रकट हुआ। उसने ब्लैक रोब पहन रखे थे और उसका चेहरा बेहद सूखा लग रहा था। उसकी दोनों आंखें गहराई में धंसी हुई थी, जिनके भीतर दो घोस्ट फ्लेम्स लगातार नाच रही थी। उनसे एक एबनॉर्मल सा स्ट्रेंज ऑरा फैल रहा था। हल ऑफ सोल्स के लेजेंडरी फर्स्ट तियानजुन, आखिरकार तुम सामने आने को तैयार हो ही गए। साइवन ने उस बूढ़े फिगर को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा। फर्स्ट तियानजुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रोशनी में उसका सूखा चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जबकि उसकी आंखों में घोस्ट फ्लेम्स नाच रही थी। एक भारी गूज बम्स पैदा करने वाली इविल आवाज धीरे से गूंजी। सियाव्यान, ये उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद हमारे पास चल के आओगे। असल में क्लैन ने तुम्हें कुछ और टाइम तक जिंदा छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब जब तुम खुद हमारे दरवाजे तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी ये जिंदगी खुद ले लूंगा। अभी ये तय नहीं है कि कौन किसकी जान लेगा। सियाव्यान हंसा। उसकी आंखें असामान्य रूप से डार्क और कोल्ड थी जब उसने उस सूखे हुए ओल्ड मैन को देखा। यही वो ओल्ड घोस्ट था जिसने पहले चुपचाप दखल देके सेंट गुयू को बचाया था। उस समय अगर वो सामने आ गया होता तो सियाव्यान शायद उसे हरा नहीं पाता, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह अलग था। साइवन की मौजूदा आईसाइट के साथ वो फर्स्ट तियानजुन की स्ट्रेंथ को आसानी से देख सकता था। वो एक इंटरमीडिएट 2 स्टार डोसेंग था, यानी साइवन की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी वो उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था। लेकिन उस गैप को पूरा करना साइवन के लिए मुश्किल नहीं था। बिग ब्रदर, इस जूनियर से इतनी बेकार बातें करने की जरूरत ही क्या है? सीधे से मार डालो और इसकी सोल निकाल लो। एक डोसेंग सोल इस ब्रांचोल ने पिछले 100 सालों में जो सोल्स इकट्ठा की हैं उनके बराबर हो सकती है। सेंट गुयू की आंखों में कोल्ड लाइट चमकी। उस समय उसे साइवन के हाथों भारी नुकसान झेलना पड़ा था और उस ह्यूमिलिएशन से उसके दिल में गहरी नफरत बैठ चुकी थी। दूसरे की स्ट्रेंथ के कारण वो बदला नहीं ले सका था, लेकिन अब साइवन खुद हॉल ऑफ सोल्स में घुस आया था। इस बार किसी भी कीमत पर उसे भारी कीमत चुकानी ही थी। ओल्ड घोस्ट गुयू, तुम सच में बहुत ज्यादा फालतू बातें करते हो। उसे रोकने का काम मुझ पे छोड़ दो। सेंट गुयू के शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि उसके सामने का स्पेस अचानक डिस्टोर्ट हो गया। उस डिस्टोर्ट स्पेस के भीतर से याओलाओ का शरीर धीरे धीरे प्रकट हुआ। वो गुयू की ओर देख के मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट किल इंटेंट झलक रहा था। याओ चैन? गुयू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो याओलाओ का ठंडेपन से मजाक उड़ाने वाला था कि अचानक उसने याओलाओ के शरीर से निकलता हल्का सा प्रेशर महसूस किया। उसके एक्सप्रेशंस तुरंत बदसूरत हो गए। तुमने सच में डोसेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया? याओलाओ ने हल्की मुस्कान के साथ उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखा और कहा, बस किस्मत अच्छी थी। पिछली बार तुमने मुझ पे स्नीक अटैक किया था, इस बार वो कर्ज वापस लेने आया हूँ, वो भी ब्याज के साथ। सिर्फ इसलिए कि तुम डोसेंग बन गए हो, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। मैं भी डोसेंग से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। गुयू ने ठंडी स्नोट छोड़ी, लेकिन वो ज्यादा घबराया हुआ नहीं दिखा। आखिरकार ये हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी थी। यहाँ उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसने दोनों हथेलियां नीचे दबाई। अगले ही पल मॉन्स्ट्रस ब्लैक ची उसके शरीर से उफान मारने लगी। हॉल के आसपास की सारी लार्ज चेन्स इस पल कांपने लगी। लहर दर लहर ब्लैक डोची बाहर निकली और आखिरकार उसके शरीर में समाहित हो गई। याओ चैन, देखते हैं तुम्हारे पास कौन सा हक है मेरी हॉल ऑफ सोल्स में कर्ज वसूलने आने का। पिछली बार मेरे हॉल ऑफ सोल्स ने तुम्हें पकड़ा था, इस बार भी मैं तुम्हें जरूर फिर से पकड़ूंगा और कैद कर दूंगा। ब्लैक फॉग चारों ओर फैल गई। गुयू मानो कोई डेमन गॉड इस दुनिया में उतर आया हो। उसने सिर उठा के आसमान की ओर दहाड़ लगाई। अगले ही पल कई तेज मेटालिक आवाजें गूंजी। ब्लैक फॉग के भीतर से अनगिनत ब्लैक चैन्स निकल आई, जो तेज चीखों के साथ सीधे याओलाओ की ओर लपकी। उनका मोमेंटम बेहद डरावना लग रहा था। याओलाओ ने सब देख के हल्की सी हंसी दी, लेकिन पीछे हटने के बजाय उनकी डोची जोर से फूटी और वो बिजली की एक लकीर बन के सीधे गुयू से जा टकराए। उसी समय साइवन ने भी
फर्स्ट त्यानजुन से और शब्दों की बर्बादी नहीं की। फर्स्ट त्यानजुन का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसके स्लीव्स के भीतर हाथ तेजी से सील बनाने लगे और फिर सेवन के चारों ओर का स्पेस कांप उठा। अनगिनत सफेद आकृतियां उसकी आंखों में चमकी। अचानक चारों दिशाओं से तेज रफ्तार नुकीली सफेद हड्डियां बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी। बच्चों का खेल। सियावियन मुस्कुराया, उसने हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई और भयानक फ्लेम उसके शरीर से फूट पड़ी और सारी हड्डियां एक पल में पिघल गई। बोन एम्परर पियर्सिंग स्काई। ठंडी चीख गूंजी और सियावियन के सिर के ऊपर स्पेस टूट गया। एक विशाल बोन ब्लेड अजीब ऑरा के साथ स्पेस को चीरते हुए नीचे गिरा। यह अटैक सीधे सियावियन की ओर बढ़ा। ये स्पिरिचुअल अटैक है। सियावियन चौंका लेकिन डरा नहीं। स्पिरिचुअल क्लास में वो कभी किसी से नहीं डरता। उसने मुट्ठी कसी और बिना डोलची को उतार चढ़ाव के उसने एक पंच मारा। उसकी बाहों से भयानक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूट पड़ी। इनविजिबल स्पिरिचुअल पाम विंड बोन ब्लेड की वेब से टकराई और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर गई। फर्स्ट त्यानजुन की आकृति चमकी। वो आसमान में 1000 फुट के बोन ब्लेड के नीचे प्रकट हुआ। काली धुंध उसके हाथों से फूटी और एक विशाल हाथ बन के ब्लेड को पकड़ लिया। भयानक चीख के साथ बोन ब्लेड स्पेस को चीरते हुए सियावियन की ओर आया। ये ब्लेड सोल को नुकसान पहुंचा सकता है। सियावियन सतर्क हो गया। उसने दोनों हथेलियां खाली हवा पे दबाई और जमीन फट पड़ी। सैकड़ों लावा पिलर्स चारों दिशाओं से ब्लेड से टकराए। फर्स्ट त्यानजुन ने ठंडी सांस छोड़ी। ब्लेड के एक कट से सारे लावा पिलर्स फट गए, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड फायर एनर्जी भी दबा दी गई। सियावियन, ये बोन ब्लेड 10,000 लोगों की हड्डियों से बना है। इसके भीतर अनगिनत स्पिरिचुअल ब्लेड्स हैं। अगर ये ब्लेड तुम्हारे शरीर में घुसा तो तुम 10,000 सोल्स दोबारा नोच जाओगे अनऑर्थोडॉक्स तरीके। सियावियन ने ठंडी हंसी हंसी। हेवनली फ्लेम उसके शरीर को ढके हुए थी। फिर उसने हाथ हिलाया। 5 हेवनली फ्लेम्स उसके सामने प्रकट हुई। अगर तुम्हें इस टूटे फूटे ब्लेड पे इतना भरोसा है तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। हैंड सील्स बिजली की तेजी से बदली। 5 फ्लेम्स भयानक फायर स्पिरिट्स में बदली। वोल्फ, लियोपार्ड, लायन, टाइगर और ड्रैगन और वो आपस में जुड़ी और एक विशाल फ्लेम फॉर्मेशन बना। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक फुल पावर पे थी। फायर स्पिरिट्स एक दूसरे में समा गए और 1000 फुट का फायर रिंग बन गया। स्पेस पूरी तरह ढह गया, मानो काले राक्षसी मुंह खुल गए हों। कितना घमंडी है। फर्स्ट त्यानजुन हंसा। ब्लैक ची अनगिनत क्रूर सोल्स में बदली और ब्लेड में समा गई। हड्डी पे खून सी लाइन उभरी। सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश। ब्लेड फ्लेम के रिंग की ओर बढ़ा। ब्रेक इट, रोटेट। फायरिंग तेजी से घूमी और ब्लेड से टकरा गई। आसमान फट गया। एनर्जी स्टॉर्म हर दिशा में फैल गया और पूरा ब्लैक होल ध्वस्त हो गया। एक भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन पागलों की तरह आसमान की ओर फैल गई, यहाँ तक कि इस क्षेत्र को ढकने वाली स्पिरिचुअल बैरियर भी जोरदार झटके से कांप उठी। उस पे तीव्र रिपल्स उभर आए और एक धुंधली सी दरार धीरे धीरे फैलने लगी। दोनों हमलों के टकराने वाले पॉइंट पे एनर्जी स्टॉर्म बुरी तरह हिल उठा। विशाल फायर रिंग पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसकी चमक काफी कम हो गई थी, लेकिन वो अब भी बहुत तेजी से घूम रहा था। फाइनली वो पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही फायर रिंग गायब हुआ, स्टॉर्म के भीतर से एक विशाल बोन ब्लेड उल्टी दिशा में उड़ता हुआ निकला। वो सीधे एक पहाड़ पर जा गिरा। भयानक पावर के साथ पूरा पहाड़ तुरंत खंडर में बदल गया। बोन ब्लेड कमजोरी से टूटे हुए पत्थरों पर पड़ा रहा। साफ था कि इस आमने सामने की टक्कर से किसी भी पक्ष को ज्यादा लाभ नहीं मिला। दोनों को कुछ न कुछ चोटें जरूर आई थी। ये बोन ब्लेड वाकई काफी मिस्टीरियस है। सियावियन के सिर के ऊपर बना विशाल फायर एरे धीरे धीरे गायब हो गया। वो फिर से 5 फ्लेम्स में बदल गया, जिन्हें सियावियन ने अपने भीतर समा लिया। उसकी आंखों में हल्की सी चकाचौंध उभरी जब उसने उस डेंस व्हाइट बोन ब्लेड को देखा। उसने ब्लेड के संपर्क में एक शांत लेकिन अजीब फ्लक्चुएशन महसूस की। ये रिपिल सोल के लिए बेहद घातक थी। अगर हेवनली फ्लेम उसके सोल की रक्षा नहीं कर रही होती तो उसे गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता। तुम सच में इस बात के योग्य हो कि मेरी हॉल ऑफ सोल्स तुम्हें बार बार पकड़ने में असफल रही। फर्स्ट त्यानजुन की आंखों में अब और भी गंभीरता आ गई। तुमने सिर्फ 1 साल में 1 स्टार डोउसेंग से 2 स्टार डोउसेंग तक एडवांस कर लिया। इसके लिए मुझे भी तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी हॉल ऑफ सोल्स में शामिल होने को तैयार हो तो तुम्हारा पद निश्चित रूप से मुझसे कम नहीं होगा। इन शब्दों को सुन के सियावियन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसका और हॉल ऑफ सोल्स का रिश्ता पहले ही उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां एक के नष्ट हुए बिना दूसरा चैन से नहीं बैठ सकता। फिर भी ये बूढ़ा
उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। स्यावियान की अजीब सी अभिव्यक्ति फर्स्ट तियानजुन की नजरों से छिप ना सकी। उसके दिल में हल्का सा क्रोध भड़क उठा। वो ठंडी हंसी हंसा, घमंडी बच्चा, फ्यूचर में तुम समझोगे कि इस पूरे कॉन्टिनेंट पे हुकलैंड कितना पावरफुल है। तुम जैसे लोग सिर्फ चींटी के बराबर हो। मेरे हुकलैंड के लिए तुम्हें मारना बहुत आसान है। क्या सच में? सेवन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके होठों के कोने पे हल्की सी मुस्कान उभरी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ तुम? फर्स्ट तियानजुन के मुंह से उल्लू जैसी अजीब हंसी निकली। उसने नीचे फैले मलबे को अपने हाथ से खींचा और एक विशाल बॉन ब्लेड ऊपर उड़ाया। वो फर्स्ट तियानजुन के सामने रुक गया। उसका शरीर हिला और वो बॉन ब्लेड पे खड़ा हो गया। ब्लेड पे असंख्य रिपल्स उभरे। धीरे धीरे फर्स्ट तियानजुन का शरीर बॉन ब्लेड में समाने लगा। मैन एंड ब्लेड मर्जर। ये सीन देख के सेवन की भौहें अनायास ही ऊपर उठ गई। सेवियान, मैंने सैकड़ों सालों तक कठोर अभ्यास किया है ताकि अपने शरीर को बोन एम्परर ब्लेड के साथ मर्ज कर सकूं। ये पहली बार है कि मैं इसे किसी दुश्मन पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम इस ब्लेड के लिए बलि बनोगे। विशाल बोन एम्परर ब्लेड आसमान में तैर रहा था। उसकी डेंस व्हाइट बॉडी पे फर्स्ट तियानजुन का चेहरा उभर आया। ब्लेड पे अनगिनत छोटे छोटे खून जैसे निशान फैलने लगे, मानो डेंस ब्लड वेसल्स हों। फर्स्ट तियानजुन की आवाज अभी गूंजी ही थी कि बोन एम्परर ब्लेड कांप उठा और अगले ही पल पूरी तरह गायब हो गया। कितनी भयानक स्पीड है। ब्लेड के गायब होते ही सेवन के दिल में झटका सा लगा। उसका शरीर रिफ्लेक्स में पीछे खिंच गया। उसी पल उसके सामने का स्पेस हिल उठा और एक तेज ब्लेड अचानक नीचे की ओर आया। वो ब्लेड सेवन के सिर से सिर्फ आधा फुट दूर था। तुम्हारा रिएक्शन वाकई तेज है। बोन एम्परर ब्लेड से अजीब सी हंसी निकली। ब्लेड हिला और एक अजीब सी चीख गूंजी। अगले ही पल अनगिनत ब्लेड शैडोज उभरी। वो सेवन को चारों ओर से घेर गए। तेज ब्लेड ग्लो उसके शरीर के सभी वाइटल स्पॉट्स की ओर सीधे निशाना साधे हुए थे। 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। सेवन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसी और हैवी जवान रूलर उसके हाथ में प्रकट हो गया। रूलर कांपा और असंख्य रूलर शैडोज एक डिफेंसिव नेट बन के उसके चारों ओर लिपट गए। ब्लेड शैडोज तूफान की तरह रूलर शैडोज पे टूट पड़े। चिंगारियां हर ओर फूट पड़ी। हर टकराव के साथ आसपास का स्पेस फट जाता और गहरे ब्लैक क्रैक बन जाते। बोन एम्परर ब्लेड की हमलों की स्पीड और भी बढ़ गई। सेवियन की कछुए के खोल जैसी डिफेंस के सामने ये अटैकिंग स्पीड वाकई बेहद डरावनी थी। सेवियन की आंखों में गंभीरता उभर आई। सिर्फ ये अटैक ही फर्स्ट तियानजुन को एडवांस 2-स्टार डोपसेंग के बराबर फाइट करने में सक्षम बनाता था। यहाँ तक कि याओ मिंग के लिए भी उसे हराना आसान नहीं होता। मैन एंड ब्लेड मर्जर वाकई बहुत मिस्टीरियस था। सेवियन पूरी तरह डिफेंस पे केंद्रित था, लेकिन अचानक उसके दिल में खतरे की भावना उभरी। उसने झटके से सिर घुमाया। तेज ब्लेड लाइट रूलर शैडोज को चीरती हुई उसके कंधे पर जा गिरी। ब्लेड लाइट उसके शरीर से टकराते ही हल्की रोशनी फैल गई और फिर बोन एम्परर ब्लेड उसके कंधे में धंस गया। चिंगारियां फूट पड़ी, लेकिन ताजा खून नहीं निकला। इसके बजाय कुछ टूटे हुए स्केल फ्रेगमेंट्स उछल के बाहर आ गए। वो ड्रैगन फिनिक्स एंसेंट आर्मर के स्केल्स थे जो उसकी स्किन के नीचे छिपे थे और उसने इस निर्णायक पल में उन्हें एक्टिवेट कर लिया था। बोन एम्परर ब्लेड के अटैक के बाद सेवियन ने हैवी रूलर को जोर से घुमाया और ब्लेड पे दे मारा। ब्लेड उछल के दूर जा गिरा। सेवियन ने अपने कंधे पे हल्के खून के निशान को देखा। उसका चेहरा कुछ उदास हो गया। उसने दोनों हथेलियां आपस में जोड़ी और तेजी से अत्यंत जटिल हैंड सील्स बनाने लगा। जैसे ही हैंड सील्स बदली, उसकी भौहों से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फट के बाहर निकली और एक विशाल इल्यूजरी फिगर में बदल गई जो उसके पूरे शरीर को ढक गई। अगर तुम तेज हो तो मैं तुमसे भी तेज बनूंगा। सेवियन के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पे ठंडी मुस्कान उभरी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। उसके विचार के साथ वो विशाल इल्यूजरी फिगर अपना मुंह धीरे धीरे खोलने लगा और एक भयानक स्पिरिचुअल सोनिक अटैक तूफान की तरह फूट पड़ा। ये टेरिफाइंग सोनिक स्पिरिचुअल अटैक हवा में फैल गया। इस एरिया में मौजूद हॉल ऑफ सोल्स के लगभग 70% एक्सपर्ट्स अचानक जड़ हो गए। अगले ही पल उनके शरीर फटके गायब हो गए। उनकी सोल और बॉडी दोनों ही इस स्पिरिचुअल असॉल्ट में नष्ट हो गई। इस पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को फर्स्ट तियानजुन ने महसूस किया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ये हमला उस पे आ गिरा। बोन एम्परर ब्लेड जोर से उछल के दूर जा गिरा। ब्लेड से एक बूढ़ा शरीर बाहर उछल पड़ा। फर्स्ट तियानजुन के मुंह से ताजा खून फूट पड़ा। सेवियन ने उसे जबरदस्ती ब्लेड से अलग कर दिया था। येलो स्प्रिंग फिंगर। सेवियन ने उंगली आगे बढ़ाई। एक विशाल एनर्जी फिंगर फर्स्ट तियानजुन पे गिरी। भयानक पावर से उसका शरीर लगभग तुरंत फट गया। उसका एक हाथ ब्लडी फॉग में बदल गया। येलो स्प्रिंग पाम। सेवियन ने कोई दया नहीं दिखाई।
उसने एक और जोरदार पाम मारी। विशाल एनर्जी पाम फर्स्ट टेंजन के शरीर से टकराई। वो तोप के गोले की तरह आसमान से नीचे गिरा और धरती को चीरते हुए बहुत भीतर तक धंस गया। धरती से भयानक शॉकवेव्स उठी और हजारों फुट गहरा एक विशाल गड्ढा बन गया। सियावियन आसमान में तैर रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी नजर उस गहरे गड्ढे पे पड़ी जहां हल्का सा ओरा अब भी बचा हुआ था। साफ था फर्स्ट टियानजुन अब भी कुछ सांसें ले रहा था। मर जाओ। सियावियन की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसने दूर से गड्ढे की ओर उंगली उठाई और मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी अचानक पूरा हॉल भयानक एनर्जी रिपल से कांप उठा। उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा और एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसी पल एक अत्यंत पावरफुल ओरा इस सील्ड स्पेस में फैल गया। सियावियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इस गहरी और भारी आवाज को सुन के सियावियन मुस्कुराया। उसने उस घोंसलायक आकृति को देखा, मानो उसका अचानक प्रकट होना उसे बिल्कुल भी अजीब ना लगा हो। उसकी आवाज शांत थी। हेलो सोल्स के डिप्टी चीफ। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 186 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।